देखो, घर ही सबके पास है, टाइम किसी के पास नहीं है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले कि टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने पूरे दिन को कैसे शेड्यूल करें, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाएं। ये वीडियो जितना सिंपल देखने में लग रहा है उतना ही ये पावरफुल है। हाँ, इसमें बहुत सारे कट्स होंगे, लेकिन इसमें जो माइंडसेट तुम्हें दे रहा हूँ, इस वीडियो से जो तुम्हें माइंडसेट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को किसी भी पार्ट को मिस मत करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, भगवान किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, कोई ताकतवर है, कोई ताकतहीन है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन भगवान ने एक चीज़ सबको बराबर दी है, वो समय है। और 24 घंटे सबके पास बराबर होती है, लेकिन फिर भी मोस्ट लोग बोलते हैं यार काश दिन में 1 घंटा और होता, यार काश दिन में 2 घंटा और होता तो ये काम पूरा हो जाता। लेकिन भाई साहब, जितना टाइम आपको मिल रहा है ना, उतना ही टाइम सबको है। जो आपसे अमीर है, जो आपसे 10 कदम आगे है, उसको भी 24 ही घंटा मिला है। उसको अलग से 2-4 घंटे नहीं मिला है, उसको भी 24 घंटा मिला। वो भी 24 घंटे में ही वही काम करते, वही वो काम को पूरा करते हैं। वो प्रोडक्टिव रहते। कैसे प्रोडक्टिव रहते हैं ये जानो, बजाय इसके कि हमें 2 घंटा और मिल जाते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं रहते हैं, हमारा दिन क्यों ऐसे ही निकल जाते हैं, क्यों हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्यों हमें 24 घंटा हमारे लिए कम पड़ता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला रीजन इसका यह है कि तुम बहुत सारे थिंकिंग करते हो, तुम बहुत सारे सोचते हो, तुम बहुत सारे चॉइसेस रखते हो, तुम हर एक डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हो बजाय इंपॉर्टेंट काम को करने की। और तुम्हें लगता है कि बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, और वो 2 मिनट 4 मिनट, 4 मिनट 16 मिनट बन जाती है। फिर जब अचानक टाइम देखते हो बोलते हो कि यार टाइम निकल गया, टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। भाई, हर डिजायर को फुलफिल करोगे तो टाइम नहीं बचेगा, तुम्हारा एनर्जी लॉस होगा, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा, फिर टाइम यू हाथ से तो निकलेगा ही। इसीलिए अपने हर डिजायर को फुलफिल करने के बजाय उसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वाकई ये नेसेसरी है करना, क्या वाकई ये नेसेसरी है सोचना। भाई, सोचने में भी एनर्जी लगता है। इसीलिए देखो, जो तुम सोच रहे हो भीतर से, जो तुम फीलिंग कर रहे हो भीतर से, क्या वो जरूरी है, क्या वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं है तो तुम किसी भी काम को समय पर पूरा कर ही नहीं पाओगे। अगर है तुम्हारे देह में फुर्ती तो तुम उस काम को आधे से आधे समय में पूरा कर सकते हो, निपटा सकते हो। लेकिन ये फुर्ती हमारे देह में आएगी कैसे? वो तब आएगी जब तुम प्रॉपर नींद लेते हो, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो। लेकिन ये तो हो नहीं रहा। रात को तुम 1-1 बजे तक मोबाइल चलाते हो, चैटिंग करते हो, मैसेज करते हो, नींद प्रॉपर लेते नहीं हो। तो प्रोडक्टिव फील कैसे करोगे, कैसे एनर्जी फील करोगे? थका हुआ इंसान कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। और अगर नींद नहीं लेते हो तो दूसरा, तुम्हारा हेल्थ हेल्थ बिगड़ने लगेगी। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ कहाँ से होगी? हेल्थ इज वेल्थ। अगर तुम्हारा हेल्थ खराब है तो तुम इनकम नहीं करोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे, और जो भी तुम्हारे पास पैसा ऑलरेडी होगा वो भी तुम डॉक्टर के पास देते चले जाओगे। और तीसरा, चॉइसेस कम रखो। जितना ज़्यादा चॉइसेस कम होंगे उतना ही ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव फील करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम बचेंगी, तुम काम को पूरा कर पाओगे। अगर तुम बार बार अपने चॉइसेस को चेंज करते रहोगे तो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा माइंड की जो कंटेक्स्ट है वो बदलती रहेगी। और वो जो कंटेक्स्ट होती है तुम्हारे माइंड की, उसे बनाने में भी समय लगता है, एनर्जी लगता है। और अगर वही समय तुम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ अपने माइंड को शिफ्ट करने में, तो तुम्हारे पास टाइम कभी बचेगा ही नहीं। इसलिए अपने चॉइसेस को कम रखो, जितना जरूरी है उतना ही रखो। फोर्थ, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग के अनुसार जब काम करोगे ना, तुम्हारे पास टाइम बहुत बचेंगे, वो काम भी समय वो काम भी प्लान के अनुसार हो जाएंगे। तुम दिन के एक दिन पहले ही प्लानिंग करोगे कल हमें क्या करना है पूरे दिन, और दिन के शुरू में वो 3 काम सबसे पहले करो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो काम तो सबसे पहले करो जो 5 मिनट के अंदर में होने वाला है। इससे तुम्हें प्रोडक्टिविटी फील होगी, तुम्हें महसूस होगी कि यार ये काम तो मैं एक काम में किए जा रहा हूँ। जो काम 5 मिनट के अंदर हो सकती है उसे पहले पूरा कर लो। फिर उसके बाद जो देखो इन ऐसी कौन सी काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको फिनिश करते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट की केस में। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिटेशन। टाइम लिमिटेशन का यूज करो। टाइम लिमिटेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई काम करना है, जो काम देखो, अगर ये काम हो रहा है, अक्सर जो स्पीड लोग होते हैं वो कितने देर में कर पा रहे हैं, जो स्पीड बंदा है वो तुमसे कितने देर में वो काम को फिनिश कर पा रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करो और उसी के अनुसार तुम अपना टाइम लिमिट दो कि भाई मेरे को भी इतना टाइम में ये काम पूरा करना है। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है कोई बंदा, देखो यार वो बंदा अपने जो टास्क है कितने देर में फिनिश कर रहा है, तुम उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो, उससे उसे भी बीट करने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन कंपैरिजन मत करना, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हारे जो हैप्पीनेस है ना उसको चुरा लेती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। कंपैरिजन मत करो। सबसे जरूरी ये भी है कि तुम बोर्डम फील मत करो। अगर तुम दूसरों से कंपेयर करोगे फिर तो तुम फिर बोर्डम फील करने लगोगे। जब तुम स्लो रहोगे बोर्डम फील करने लगोगे। देखो यार, टाइमिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, टाइम लिमिटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। टाइम लिमिट दो, इससे तुम्हें वो काम उसी टाइम में फिनिश होने की ज़्यादा चांसेस होती है। और बोर्डम सबसे बड़ा इनेमाई है।
ड्रीम्स को किल करने के लिए, तुम्हारे फ्यूचर्स को किल करने के लिए, तुम्हारे टाइमिंग को किल करने के लिए। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम बोर्डम फील क्यों कर रहे हो। बोर्डम फील अक्सर तब इंसान करते हैं जब इंसान काम को स्लो करते हैं, जब उसका काम जब फिनिश नहीं हो रहा होता है तो वो बोर्डम फील करने लगते हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्डम फील करने से काम फास्ट नहीं हो जाएंगे। काम को फास्ट करोगे तभी काम फास्ट होगा, तभी टाइम बचेगी। अगर कोई बंदा मशीन का काम कर रहा है तो मशीन की स्पीड के बारे में मत सोचो, तुम अपने हैंड की स्पीड के बारे में सोचो। तुम्हें अपने हैंड की स्पीड को बढ़ानी होगी, और ये तभी होगा जब तुम्हारे देह में फुर्ती होगा। और फुर्ती तभी आएगी, फिर से मैं बोला, फुर्ती तभी आएगी जब तुम स्लीप लोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर ये हमारा पहला मुलाकात है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के पास भेजो जिसे तुम दिल से मदद करना चाहते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।